नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज बुधवार की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। 20 जून को होनी थी शादी। 8 दिन पहले प्रेमी संग भागी बेटी, आहत पिता ने जीते जी किया पिंडदान। गिरिडीह जिले के सरिया स्थित प्रसिद्ध उत्तर वाहिनी तट राजदह धाम में मंगलवार को एक अनोखी और भावनात्मक घटना सामने आई। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का प्रतीकात्मक पिंडदान कर दिया। बेटी के प्रेम विवाह से आहत पिता ने परिवार और समाज के लोगों की मौजूदगी में विधि विधान के साथ तर्पण और पिंडदान की रस्म पूरी की, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। जानकारी के अनुसार पिता ने अपनी बेटी की शादी 20 जून 2026 को तय कर रखी थी। विवाह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। तिलक समारोह भी संपन्न हो चुका था और बारात के स्वागत से लेकर भोज तक की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। इसी बीच 12 जून की रात युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। परिजनों के अनुसार कुछ दिनों बाद युवती और उसके प्रेमी ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी का वीडियो साझा किया। वीडियो सामने आने के बाद परिवार को दोनों के विवाह की जानकारी मिली। इस घटना के बाद परिवार में गहरा सदमा और निराशा का माहौल बन गया। पिता का कहना है कि बेटी के इस कदम से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसी पीड़ा के चलते उन्होंने परिवार और गांव समाज के लोगों के साथ राजदह धाम पहुंचकर बेटी का प्रतीकात्मक पिंडदान कर दिया। हिंदू धर्म में पिंडदान आमतौर पर मृत आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है, इसलिए किसी जीवित संतान का पिंडदान किया जाना बेहद दुर्लभ माना जाता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में हाई अलर्ट। 20 से अधिक स्पेशल ब्रांच कर्मी निगरानी में जुटे। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए स्पेशल ब्रांच ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार 20 से अधिक पदाधिकारियों और जवानों को सादे कपड़ों में राजधानी रांची के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक रेडिसन ब्लू होटल, झारखंड विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत कई संवेदनशील स्थलों पर स्पेशल ब्रांच की विशेष नजर है। तैनात अधिकारियों और जवान हर गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट मुख्यालय को भेज रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव को देखते हुए स्पेशल ब्रांच को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव से जुड़े घटनाक्रम, विधायकों की गतिविधियों और राजनीतिक हलचलों पर भी नजर रखी जा रही है। इसके लिए कई टीमों को अलग अलग स्थानों पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक स्पेशल ब्रांच का यह विशेष निगरानी अभियान जारी रहेगा। रांची में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, 10 से अधिक छात्र थे सवार। रांची के हरमू रोड के भारत माता चौक के पास आज बुधवार सुबह स्कूली बच्चों को लेकर जा रहा एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के समय ऑटो में 10 से अधिक छात्र सवार थे जो स्कूल जा रहे थे। सभी छात्र डीएवी कपिल देव पब्लिक स्कूल बताए जा रहे हैं। ऑटो पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए ऑटो में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना के बाद बच्चों के स्कूल पहचान पत्र के आधार पर उनके अभिभावकों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक घटना स्थल पर पहुंचे और अपने बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ बच्चों के सिर में चोट लगी है, जबकि अन्य को भी मामूली चोटें आई हैं। राहत की बात यह रही कि सभी बच्चों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पलामू में लोन की किश्त जमा कराने ले गया कर्मी, बाइक से गिरने पर सिर में लगी चोट, अस्पताल में छोड़कर फरार हुआ फाइनेंस कर्मी। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में एक दुखद सड़क हादसे में रजवार गांव निवासी 30 वर्षीय प्रतिमा देवी की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बिहार के कुटुंबा निवासी रोहित नामक एक फाइनेंस कंपनी का कर्मी प्रतिमा देवी को उनके 10 माह के बच्चे के साथ लोन की किश्त जमा कराने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गया था। दरअसल प्रतिमा ने एक समूह से ऋण लिया था, लेकिन बैंक खाते में केवाईसी की समस्या के कारण उनका भुगतान अटक गया था, जिसके चलते उन पर किश्त जमा करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसी दौरान छतरपुर हरिहरगंज मार्ग पर सुल्तानी घाटी के पास बाइक से गिरने के कारण प्रतिमा के सिर में गंभीर चोट लग गई, जबकि उनका मासूम बच्चा इस हादसे में बाल बाल बच गया। हादसे के बाद घायल महिला को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर जब परिजन देर रात अस्पताल पहुंचे तो उन्हें वहां केवल प्रतिमा देवी का शव और उनका बच्चा मिला, जबकि बाइक चला रहा फाइनेंस कर्मी रोहित वहां से गायब था। परिजनों का आरोप है कि वो महिला को अस्पताल में छोड़कर चुपचाप वहां से फरार हो गया, जिसका काफी तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चला। इस संवेदनहीन घटना के बाद से मृतका के परिजनों में गहरा आक्रोश है। क्या कांग्रेस से बिहार का बदला झारखंड में लेंगे तेजस्वी? सीट 2 प्रत्याशी 3 आरजेडी किंग मेकर, परिमल का धनबल या इंडिया गठबंधन, कौन जीतेगा?
झारखंड राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। भाजपा समर्थित उद्योगपति परिमल नाथवानी के चुनाव लड़ने से समीकरण बदल गए हैं। 1 सीट जीतने के लिए 28 विधायकों की वोट जरूरी है। इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं, इसलिए यदि सभी विधायक एकजुट रहते हैं और क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो झामुमो के बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणब झा दोनों की जीत तय मानी जा रही है। वहीं एनडीए के पास 24 विधायक हैं और नाथवानी को जीत के लिए कम से कम 4 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। यही वजह है कि राजद प्रमुख तेजस्वी यादव इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में राजद के 4 विधायक हैं जो कांग्रेस के प्रणब झा या परिमल नाथवानी में से किसी एक की हार जीत तय कर सकते हैं। यदि इंडिया गठबंधन के कुछ विधायक टूटते हैं या क्रॉस वोटिंग होती है तो नाथवानी का रास्ता आसान हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का असर झारखंड में दिखेगा या इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता बनाए रखेगा। 18 जून की वोटिंग में इसका फैसला हो जाएगा। हजारीबाग के दनुआ घाटी में हादसा, 5 घायल, 2 रेफर, 5 वाहन आपस में टकराए, केबिन में फंसे चालक को निकलने में लगे 3 घंटे। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 3 ट्रेलर, 1 ट्रक और एक अन्य भारी वाहन आपस में टकरा गए, जिससे 5 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा और कई हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। हादसे की सूचना मिलते ही चौपारण थाना पुलिस, चोरदाहा चेकपोस्ट प्रभारी, NHAI की एम्बुलेंस टीम और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दुर्घटना में एक चालक अपने वाहन के केबिन में बुरी तरह फंस गया था, जिसे निकालने के लिए करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों की हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हजारीबाग रेफर किया गया। दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर लंबा जाम लग गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस और NHAI की टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने का कार्य शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे यातायात बहाल किया गया। मैट्रिक और इंटर सर्टिफिकेट में सुधार का आखिरी मौका, 30 जून तक करें आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करने वाले वैसे छात्र छात्राएं जिनके सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं या उनके नाम जन्मतिथि में किसी प्रकार की त्रुटि है, उनके लिए ये खबर बेहद खास है। जैक की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट में सुधार या नया सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 30 जून 2026 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के बाद जैक की ओर से सर्टिफिकेट में सुधार या नया सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कोई अन्य मौका नहीं दिया जाएगा। सुधार के लिए कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिसमें स्कूल या कॉलेज के प्रधानाध्यापक से शैक्षणिक दस्तावेजों को सत्यापित अवश्य करवाएं। कोर्ट नोटरी से एक शपथ पत्र बनवाना अनिवार्य है, जिसमें सर्टिफिकेट गुम होने या सुधार से जुड़ी सही जानकारी दर्ज हो। सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेकर निश्चित समय सीमा के भीतर जैक ऑफिस रांची में स्वयं या डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। गढ़वा विधायक ने राज्यपाल से की मुलाकात, एनपीयू की समस्याओं को लेकर सौंपा मांग पत्र। गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनी नगर के छात्र छात्राओं को हो रही विभिन्न समस्याओं से राज्यपाल को विस्तार से अवगत कराया और एक मांग पत्र सौंपा। विधायक ने इस मुलाकात की जानकारी अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल के माध्यम से साझा की है। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मुख्य रूप से विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का समय पर आयोजन सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेजों में व्याप्त कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार पर अविलंब रोक लगाने तथा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की पुरजोर वकालत की। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी कीमत पर अंधकार में नहीं होने दिया जा सकता है। समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाना प्रत्येक छात्र का संवैधानिक और बुनियादी अधिकार है। रांची में आरएसएस ऑफिस में पेट्रोल बम फेंका, देर रात सॉस के बोतल में पेट्रोल भरकर फेंका, कोई हताहत नहीं, घटना सीसीटीवी में कैद। रांची के निर्वाणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर मंगलवार देर रात पेट्रोल बम से हमले की कोशिश की गई। 2 अज्ञात युवकों ने चिली सॉस की बोतलों में पेट्रोल भरकर कार्यालय परिसर में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों बोतलें बाउंड्री के बाहर ही गिर गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनमें दोनों युवक संदिग्ध हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और एसआईटी की मदद ले रही है।
शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे एक स्थानीय विवाद की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कार्यालय के लोगों ने पास के एक होटल की गंदगी को लेकर शिकायत की थी, जिससे दोनों पक्षों में तनाव था। इस घटना के बाद भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई नेताओं ने मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। टाटानगर स्टेशन पर मोबाइल चोर गिरफ्तार, बरामद किए चोरी की फोन। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी करने वाले एक शातिर चोर को आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। स्टेशन पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की। गिरफ्तार युवक की पहचान बिहार के भोजपुर जिले के बड़की ओझवलिया गांव निवासी 29 वर्षीय कुंदन कुमार ओझा के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने यात्रियों के मोबाइल चोरी करने के बाद स्वीकार की। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रेल थाना टाटानगर को सौंप दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने यात्रियों से अपने कीमती सामान की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। पश्चिमी सिंहभूम के रोंगो गांव में जंगली हाथी के हमले से व्यक्ति घायल, सीएचसी में चल रहा इलाज। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रोंगो गांव में मंगलवार की रात जंगली हाथी के हमले में गांव के नोमा चेरोवा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद बुधवार की सुबह उसे मनोहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घटना कल रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब वो अपने घर से करीब 300 मीटर दूर अवस्थित तक तालाब के पास से घर लौट रहा था। इसी क्रम में कटहल के पेड़ों के नीचे जंगली हाथियों का झुंड भी मौजूद था। अंधेरा होने की वजह से वो हाथियों को देख नहीं पाया। पास पहुंचने पर एक हाथी ने उसे अपने सूंड से दूर धकेल दिया, जिसके बाद गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तब उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और घर आकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। घटना के काफी देर बाद तक हाथियों का झुंड मौके पर ही मौजूद रहा। बताया जाता है कि हाथियों ने गांव में घरों में को भी आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाया है। इधर बुधवार की सुबह सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम गांव जाकर घायल नोमा को इलाज के लिए मनोहरपुर सीएचसी लेकर आए। घटनास्थल कुल्हान वन प्रमंडल के गोयलकेरा वन प्रक्षेत्र में आता है। इधर इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है, जबकि मामले में वन विभाग की ओर से इलाज और मुआवजे को लेकर जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर में युवक की गर्दन में मारी गोली, शराब पार्टी के दौरान बढ़ा विवाद, साथी पर फायरिंग का आरोप, गोली लगने से गई जान। जमशेदपुर के उलीढी ओपी क्षेत्र स्थित खड़िया बस्ती में मंगलवार देर रात हुई गोलीबारी में सरायकेला खरसावा के राजनगर निवासी देवदास गौड़ की मौत हो गई। गोली उसकी गर्दन में लगी थी। गंभीर हालत में उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना के समय देवदास अपने साथियों के साथ शराब पार्टी में शामिल था, जहां किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। मामले में देवदास को अस्पताल पहुंचाने वाले उसके साथी देवाशीष पोद्दार, नीरज प्रधान और आरआईटी थाने में पदस्थापित एएसआई पंकज कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का आरोप है कि विवाद के दौरान देवाशीष पोद्दार ने देवदास पर गोली चलाई। घटनास्थल से 4 ग्लास, खून के निशान समेत कई साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार सभी लोग नशे में थे और लगातार बयान बदल रहे हैं। मृतक के भाई बबलू प्रधान ने बताया कि देवदास घर का इकलौता बेटा था और मंगलवार शाम दोस्त के साथ घर से निकला था, जिसके बाद ये घटना हुई। क्रॉस वोटिंग होने पर ही जीतेंगे नाथवानी, प्रथम द्वितीय वरीयता के वोट और क्रॉस वोटिंग से बदलेगी कहानी, एक्सपर्ट से जानिए पूरी बात। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाला चुनाव काफी दिलचस्प और जोड़ तोड़ वाला साबित हो सकता है। सत्ताधारी गठबंधन के पास कुल 56 विधायक है, जिनमें से अकेले जेएमएम के पास 34 विधायक है। जीत के लिए एक उम्मीदवार को 28 वोटों की जरूरत है, इसलिए जेएमएम के प्रत्याशी की जीत पक्की है। लेकिन पेच दूसरी सीट के लिए फंसा हुआ है, जहां कांग्रेस और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला है। जेएमएम के अपने उम्मीदवार को 28 वोट देने के बाद गठबंधन के पास केवल 22 वोट बचते हैं। इसमें आरजेडी और माले के 6 वोट मिलाने पर ही कांग्रेस 28 के जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएगी। अगर गठबंधन में थोड़ी सी भी फूट हुई या क्रॉस वोटिंग हुई तो निर्दलीय उम्मीदवार बाजी मार सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार कांग्रेस की जीत तभी संभव है जब पूरा गठबंधन पूरी तरह एकजुट रहे और जेएमएम अपने कुछ अतिरिक्त वोट या प्रथम और द्वितीय वरीयता के वोट कांग्रेस प्रत्याशी को ट्रांसफर करे। वर्तमान समीकरणों के हिसाब से निर्दलीय उम्मीदवार को 24 से 25 वोट मिलना तय लग रहा है, जो कांग्रेस के शुरुआती 22 वोटों से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई विधायक वोट नहीं डालता या किसी का वोट रद्द हो जाता है तो कुल वोटों की संख्या कम हो जाएगी। इससे कोटा तो कम होगा, लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये पूरा चुनाव विधायकों की वफादारी, क्रॉस वोटिंग की संभावना और दूसरी वरीयता के वोटों के सही गणित पर
टिका हुआ है। जमशेदपुर में अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत। 6 माह की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से टाटा जू लाई गई थी। बढ़ती उम्र और बीमारी से तोड़ा दम। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क की 16 वर्षीय अफ्रीकी शेरनी जोया का निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बढ़ती उम्र और बीमारी के कारण अस्वस्थ चल रही थी। जोया की मौत से वन्यजीव प्रेमियों और टाटा जू प्रबंधन में शोक का माहौल है। जोया का टाटा जू और जमशेदपुर से खास जुड़ाव रहा। उसे दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया से महज 6 माह की उम्र में भारत लाया गया था। उसके साथ जंबो और एड नाम के 2 अन्य अफ्रीकी शेर भी लाए गए थे। शांत और चंचल स्वभाव के कारण जोया जल्द ही पर्यटकों की पसंदीदा वन्यजीव बन गई थी। जू कर्मियों के अनुसार इतने वर्षों में वो सिर्फ एक शेरनी नहीं बल्कि टाटा जू परिवार का अहम हिस्सा बन चुकी थी। जोया के निधन के बाद जू प्रबंधन ने इसकी सूचना जमशेदपुर वन प्रमंडल की डीएफओ शबा आलम अंसारी और जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर समरजीत मंडल को दी। सोमवार को वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सकों की संयुक्त टीम की निगरानी में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पूरी प्रक्रिया निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल और अनिवार्य वीडियोग्राफी के साथ संपन्न हुई ताकि जांच पूरी तरह पारदर्शी रहे। झारखंड पुलिस विभाग में 1200 से अधिक पद खाली, फिर भी प्रमोशन तबादला नहीं। डीजीपी से लगाई गई गुहार। झारखंड पुलिस विभाग में लंबे समय से प्रमोशन, ट्रांसफर और वित्तीय लाभ जैसे एसीपी और एमसीपी न मिलने के कारण पुलिस कर्मियों में काफी निराशा है। विभाग में एएसआई, एसआई और डीएसपी जैसे अलग अलग श्रेणियों में कुल 1204 पद खाली पड़े हैं, लेकिन जरूरी ट्रेनिंग और योग्यता पूरी होने के बाद भी कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन नहीं मिल रहा। यहां तक कि गंभीर रूप से बीमार कर्मचारी भी 1 साल से ट्रांसफर कमेटी की बैठक न होने के कारण परेशान है और कई लोग बिना प्रमोशन पाए ही रिटायर हो चुके हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मुर्मू ने हाल ही में डीजीपी तदाशा मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने डीजीपी को बताया कि समय पर हक न मिलने से पुलिस बल का मनोबल गिर रहा है, इसलिए इन लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। डीजीपी ने इस पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है, जिसमें अब पुलिसकर्मियों को अपनी समस्याओं के जल्द समाधान और खाली पदों के भरे जाने की उम्मीद जगी है। सीएम आवास के आमों की तस्वीर साझा कर बोली कल्पना सोरेन, झारखंड के आम देश विदेश में बना रहे पहचान। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड में फलदार बागवानी के बढ़ते विस्तार और किसानों की आर्थिक मजबूती को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास के पेड़ों पर लगे आमों की तस्वीर साझा की, जिसमें वो अपने हाथों में पीले और पके हुए आम पकड़े नजर आ रहे हैं। पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि झारखंड के आम अब देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। कल्पना सोरेन ने अपने संदेश में कहा कि राज्य के लगभग सभी जिलों में आम की बागवानी का विस्तार हुआ है और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना ने हजारों किसानों, खासकर ग्रामीण महिलाओं यानी मैया को फलदार बागवानी से जोड़ने का काम किया है। इससे न केवल फलदार वृक्षों की संख्या बढ़ी है, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि आज लाखों किसान बड़े पैमाने पर आम और अन्य फलदार पेड़ों की खेती कर सशक्त बन रहे हैं। बागवानी के जरिए किसानों को रोजगार और आय का नया स्रोत मिला है, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। कल्पना सोरेन ने विश्वास जताया कि झारखंड के फल और कृषि उत्पाद आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और अधिक पहचान बनाएंगे। एनडीए विधायकों के बहानों पर बरसे मंत्री दीपक बिरुआ, बोले जुमलेबाजी ने भाजपा को हाशिए पर पहुंचा दिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर रांची के होटल रेडिसन ब्लू में मंगलवार को दिन भर एनडीए विधायकों की भारी चहल पहल रही। जब मीडिया ने इस अचानक हुई जुटान का कारण पूछा तो विधायकों ने बेहद अजीबोगरीब और विरोधाभासी जवाब दी। विधायक नीरा यादव ने इसे दोस्त की शादी की सालगिरह बताया। निर्मल महतो जामुन खाने की बात कहते नजर आए तो मंजू देवी ने इसे अपने जन्मदिन का सेलिब्रेशन करार दिया। वहीं दूसरी ओर प्रदीप प्रसाद और पूर्णिया साहू जैसे विधायकों ने असल वजह स्वीकारते हुए कहा कि वे नए विधायक हैं और यहां राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की ट्रेनिंग और चुनावी रणनीति पर राय मशविरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इन अलग अलग बयानों को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने भाजपा और एनडीए नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्षी नेताओं को जुमलेबाज करार देते हुए लिखा कि भाजपा नेताओं की इस जुमलेबाजी ने आज पूरी झारखंड भाजपा को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के अंत का पहला अध्याय झारखंड और झामुमो ही लिखेगा। विधायकों के इस बयानों और मंत्री की इस टिप्पणी के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की अधिसूचना, सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन दान देने पर अब नहीं देनी होगी स्टाम्प फीस। झारखंड सरकार ने जमीन मालिकों और बिल्डरों को बड़ी राहत दी है। अब अगर कोई भी व्यक्ति सड़क चौड़ीकरण, पार्क, लाइब्रेरी या सरकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक कामों के लिए अपनी निजी जमीन सरकार को दान करता है तो उसे 4% स्टाम्प फीस नहीं देनी होगी। उन्हें अब रजिस्ट्री के लिए सिर्फ 3% कोर्ट फीस देनी होगी। हालांकि G+2 तक के छोटे मकानों के लिए जमीन रजिस्ट्री की जरूरत नहीं होगी।
वे पहले की तरह ही 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र देकर जमीन दान कर सकेंगे। इसके अलावा आदिवासियों की जमीन का हस्तांतरण पूरी तरह से मुफ्त होगा। दूसरी तरफ रांची नगर निगम जल्द ही पूरे शहर में भवनों की जांच के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर निगम की टीम भवनों में फायर सेफ्टी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच करेगी। इसके साथ ही जिन लोगों ने सड़क चौड़ीकरण के लिए दी गई जमीन बेसमेंट या सेट बैक पर अवैध कब्जा कर रखा है या वहां दुकान चला रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन भवनों के सेटबैक में पार्किंग की जगह नहीं होगी, वहां नो पार्किंग का बोर्ड लगाना भी जरूरी कर दिया गया है। 87 लाख रुपए से होगा रिनोवेशन। होटवार जेल में बजेगी शहनाई, कम दर पर आम लोगों को मिलेगा कम्युनिटी हॉल। झारखंड की होटवार जेल का कम्युनिटी हॉल अब आम लोगों की शादी, जन्मदिन और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए किराए पर मिलेगा। जेल आईजी के निर्देश पर लगभग 87 लाख रुपए की लागत से इस 3000 स्क्वायर फीट के हॉल को आधुनिक सुविधाओं से तैयार किया जा रहा है, जिसे दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस भव्य हॉल में 4000 लोगों की क्षमता होगी, जहां स्टेज, मेहमानों के ठहरने की जगह, पास में मंदिर और बड़ी पार्किंग की सुविधा मिलेगी। जेल अधीक्षक की चंद्रशेखर के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व जुटाना और आम जनता को कम खर्च में एक बेहतर जगह उपलब्ध कराना है। कार्यक्रमों के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रहेगी। जेल के मुख्य हिस्से और कम्युनिटी हॉल के बीच दूरी बनाए रखने के लिए अलग से बाउंड्री और गेट बनाए जा रहे हैं। मेहमानों के आने जाने का रास्ता जेल आवासीय परिसर के बगल से बिल्कुल अलग होगा, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी और सीसीटीवी कैमरे तैनात रहेंगे। उत्सव के दौरान जेल की तरफ जाने वाले सभी रास्ते पूरी तरह बंद रहेंगे, जिससे सुरक्षा मजबूत बनी रहे और कोई भी बाहरी व्यक्ति जेल परिसर की ओर न जा सके। पाकुड़ के बंद खदान में नहाने गया युवक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता, पानी में डूबने की आशंका। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र के बेल पहाड़ी गांव में बंद पड़े एक खदान में नहाने गया 25 साल का युवक राम पहाड़िया रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। स्वर्गीय सुबोध पहाड़िया का पुत्र राम मंगलवार दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच घर से नहाने की बात कहकर निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। चिंतित परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो खदान के किनारे उसके कपड़े और साबुन पड़े मिले, जिसके बाद उसके गहरे पानी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर हिरणपुर थाना प्रभारी विनय कुमार, बीडीओ दिलीप टुडू और सीओ मनोज कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की निगरानी में स्थानीय गोताखोरों और रेस्क्यू टीम की मदद से खदान में युवक की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटना स्थल पर जुटे हुए हैं और युवक के सकुशल मिलने की उम्मीद में खोज अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। कलेजे के टुकड़े के लिए दर दर भटक रही बूढ़ी मां 3 साल से लापता बेटे की तलाश में चैनपुर थाने से लगाई न्याय की गुहार। मेरा बेटा चंद्रबोस कुमार रवि पिछले 3 साल से लापता है। मैंने अपनी सारी जिंदगी उसे पालने में लगा दी। अब बुढ़ापे में वो इकलौता सहारा था। साहब, मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, नहीं तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। ये दर्द भरी दास्तान गुमला के चैनपुर प्रखंड के नरसिंहपुर पथरा गांव की रहने वाली एक लाचार, अबला और असहाय विधवा बुजुर्ग महिला सुंदर कली देवी की है, जो अपने लापता बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए पिछले 3 सालों से दिन रात आंसू बहा रही है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम व पोस्ट नरसिंहपुर पथरा निवासी स्वर्गीय नथुनी नाम की पत्नी सुंदर कली देवी का 35 वर्षीय पुत्र चंद्रबोस कुमार रवि वर्ष 2023 से ही अचानक रहस्यमय तरीके से घर से लापता हो गया था। बेटे के अचानक गायब हो जाने के बाद से ही मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बुजुर्ग मां ने अपने स्तर से समाज, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और हर उस संभावित जगह पर खाक छानी जहां उसके बेटे के होने की थोड़ी सी भी उम्मीद थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जब चंद्रबोस का कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो मां का हौसला टूटने लगा। थक हार कर इस बेबस विधवा मां ने एक बार फिर चैनपुर थाना प्रभारी की चौखट पर दस्तक दी है। मां ने थाने में लिखित आवेदन देकर सनहा दर्ज कराया है और पुलिस प्रशासन से अपने जिगर के टुकड़े को तलाशने की भावुक अपील की है। कोयलांचल की 8 लेन सड़क पर धंसान से बड़ी चिंता, सुरक्षा पर उठे सवाल। धनबाद के सुगिया डी के पास कोयलांचल की 8 लेन सड़क पर लगातार धंसान और गड्ढे बनने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। ताजा मामले में पाइपलाइन लीकेज के कारण सड़क किनारे बड़ा गड्ढा बन गया है, जो लगातार पानी के रिसाव से और चौड़ा होता जा रहा है। इससे सड़क की मजबूती और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो सड़क का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इस मामले को लेकर JLKM नेता शक्तिनाथ महतो और समाजसेवी विनीता विजय ने कहा कि पिछले कई महीनों से सड़क पर जगह जगह धंसान और गड्ढों की शिकायतें मिल रही हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण और पाइपलाइन बिछाने के दौरान गुणवत्ता मानकों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उनका कहना है कि संबंधित विभाग और नगर निगम को कई बार सूचना देने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल तकनीकी जांच कराकर पाइपलाइन लीकेज दूर करने और सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। चांडिल में महुआ शराब पीने के दौरान विवाद बना, जानलेवा, युवक की मौत। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल थाना क्षेत्र के सालगाडी गांव के टोला खोखरोडी में महुआ शराब पीने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सालगाडी निवासी छुटू लोहार के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों और ग्रामीणों ने भादुडी निवासी अवैध महुआ शराब कारोबारी मानिक मंडल पर पीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि थाने में अब तक लिखित शिकायत और मामला दर्ज नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम छुटू लोहार रोज की तरह महुआ शराब पीने के लिए मानिक मंडल के घर पहुंचा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के मुताबिक बात बढ़ने पर मानिक मंडल ने पहले उस पर गर्म पानी फेंका और फिर पत्थर और लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल छुटू को तत्काल इलाज के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।